हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इग्नू के एडमिशन के लिए आप लोगों को एबीसी आईडी और डीईबी आईडी कैसे बनानी है। उससे पहले एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एबीसी आईडी अगर आपने पहले कभी बना रखी है वो वैलिड रहेगी, वही आईडी इग्नू के फॉर्म में डलेगी। अगर उसकी मदद से डीईबी आईडी भी बना रखी है तो भी अच्छी बात है। अगर आपने सिर्फ एबीसी आईडी बना रखी है, डीईबी आईडी नहीं, तो आप सिर्फ डीईबी आईडी बनाइएगा। लेकिन आपने बना ही नहीं रखी कभी भी एबीसी आईडी, तो एडमिशन लेने से पहले आपको एबीसी आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फॉर्म को भर पाओगे। नंबर 2, एबीसी आईडी बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है आपका जो आधार कार्ड है उससे कोई ना कोई फ़ोन नंबर लिंक हो, क्योंकि उसमें ओटीपी वगैरह आता है साइन इन वगैरह करने में, तो वो फ़ोन नंबर कोई ना कोई लिंक होना चाहिए। और नंबर 3, अगर आपके आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है, आपके नाम, जेंडर और डीओबी से रिलेटेड कुछ गलती है, तो उसे ठीक करवा लें। उसे ठीक नहीं करवाओगे तो फॉर्म भरने में परेशानी होगी, फॉर्म आपका प्रोसीड ही नहीं होगा। तो घबराने की बात नहीं है, करेक्शन जल्दी हो जाता है, ऑनलाइन करेक्शन 10-15 दिनों में, उसके बाद आराम से आप फॉर्म को भर सकते हो। तो ये इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा एबीसी आईडी और डीईबी आईडी बनाने से पहले, और विशेष तौर पर फॉर्म को भरने से पहले। अब आइए डिस्कस करते हैं कैसे आप लोग एबीसी और डीईबी आईडी बना सकते हो। तो सबसे पहले एबीसी आईडी बनाने के लिए हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। स्टूडेंट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। आपको इस पेज पर ये लोग ले आएंगे। अगर आपने पास्ट में कभी भी डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया है तब तो आप लॉगिन करेंगे, और अगर आपने कभी भी डिजी लॉकर पर अकाउंट आज तक नहीं बनाया तो उस कंडीशन में आप साइन अप करोगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं किसी का भी अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो पहले हम साइन अप करके अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखोगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसे आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम, डीओबी, जेंडर, यूज़र नेम और पिन। यूज़र नेम और पिन आपको अपने खुद से क्रिएट करने हैं, तो आप अपने नाम, डीओबी या जो भी चीज़ें आपको याद रहती हैं उसको लिंक करके कोई भी यूज़र नेम और पिन बना लीजिएगा, और कंसेंट पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आप लोगों को अपना आधार नंबर यहाँ डाल के कंटिन्यू करना है। फिर जो भी आपका फ़ोन नंबर लिंक होगा आधार से, उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले करा होगा तो ये वाला स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें ऑलरेडी शो कर देगा फ़ोन नंबर डालते ही कि भाई ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर आपको लॉगिन करके करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हमारा अकाउंट बन गया, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन वाले पेज पे हम आ गए हैं। लॉगिन के लिए 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, मोबाइल नंबर और पिन, या फिर हम इस पर क्लिक करेंगे पिनलेस ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगा, या यूज़र नेम और पिन, या अदर और पिन। तो जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे उसमें क्लिक करके, हालांकि हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर और जो पिन हमने जनरेट करा है उसकी मदद से हम साइन इन करेंगे। यहाँ पे एक बात समझने वाली बात यह है, जिनका अकाउंट न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद शो होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, अब वो उनको पिन वगैरह याद नहीं है, तो भाई पिन को फॉरगेट भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद अगेन ओटीपी मांगेगा, ओटीपी मांग के आप अगेन साइन इन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप लोगों को इस वाले स्टेप पर ये ले जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है आई एम ए स्टूडेंट एट, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज या जो भी चीज़ें हैं उसको सेलेक्ट कर लोगे। इग्नू है, डीयू है, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हो। अगर इसमें नाम नहीं आता तो अदर का ऑप्शन होगा, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एडमिशन ईयर हमारा 2025 है तो उसको ही सिलेक्ट कर लेंगे आप। आइडेंटिटी टाइप में आधार वगैरह जो भी है उसको सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू लिख के आप प्रोसीड कर लेंगे। यहाँ आइडेंटिटी टाइप में रोल नंबर वगैरह भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। टाइप में काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर अभी तो हम नया एडमिशन ले रहे हैं, तो हम आइडेंटिटी टाइप में रोल नंबर वगैरह कहाँ से लाएँ। तो बिल्कुल ये इशू आ सकता है। तो आप या तो अपना कंट्रोल नंबर जो भी आपका जनरेट हुआ है एडमिशन फॉर्म के टाइम पर, कंट्रोल नंबर तो आई थिंक सबका जनरेट हो जाता है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। एडमिशन ईयर 2025 ही लिखोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको सबमिट करोगे। अच्छा, इस वाले स्टेप के अलावा अब यहाँ पे कुछ और स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पर्पस पूछा जाता है कि पर्पस क्या है आपका बनाने का, तो आप एजुकेशनल वगैरह सेलेक्ट करके उसको आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। आप सबमिट करोगे तो एक पॉपअप शो होगा कि आपकी जो एबीसी आईडी है वो जनरेट हो गई है। आप गो टू डैशबोर्ड में जाओगे तो इस तरह का आपके पास सामने कार्ड आ जाएगा, इसे आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये हो गया हमारा एबीसी आईडी का काम, इसे प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। अगला स्टेप है दोस्तों डीईबी आईडी बनाने का। डीईबी आईडी बनाने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है। डीईबी आईडी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले अपनी एबीसी आईडी डालनी है
और एंटर बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये ABC ID किस स्टूडेंट के नाम पर है, उसका नाम वगैरह यहाँ पे शो कर देगा, जेंडर वगैरह। नीचे आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल लिखना है और एक अंडरटेकिंग पे क्लिक करके इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो DEB ID है वो क्रिएट हो जाएगी और ये DEB ID आप अपने एडमिशन फॉर्म वाले ऑप्शन में इस्तेमाल करोगे और आपका दोनों काम हो गया। ठीक है, तो यही दोस्तों प्रोसेस है आप लोगों का ABC ID और DEB ID बनाने का। एडमिशन फॉर्म में ये दोनों IDs मैंडेटरी होने वाली हैं जो कि आपको भरनी होंगी, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।